5.2। आज हम 5.2 के बारे में बात करेंगे और किसकी हम बात कर रहे हैं? एपी की हम बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले पार्ट में, वीडियो का जो पिछला पार्ट था, यदि आपने देखा हो तो उसमें हमने 5.1 लगभग कंप्लीट कर ली है पूरी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम करेंगे एपी का nवां पद। nवां पद मतलब वी विल डिस्कस अबाउट nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी की nth टर्म कैसे हम निकालते हैं? वैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि हम किसी एपी की एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और जब हम आगे चलते हैं तो लास्ट टर्म हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी अंतिम पद्धति है। दिस इज कॉल्ड एज nth टर्म। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये आपकी nth टर्म है। तो जनरल फॉर्म में अगर हम nth टर्म निकालें तो ये होगा आपका जनरल फॉर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां पर हम बारी बारी से n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और जो भी टर्म आपने निकालनी हो वो टर्म हम निकालते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहां पर a की 47th टर्म फाइंड आउट करनी है, 47, तो n कितना लिखा हमने 47, तो क्या आएगा? दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड 47 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपके पास? a प्लस 46d, तो ये आपका 46d निकल जाएगा। तो 47th टर्म या कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज है a, बोले तो फर्स्ट टर्म, और दूसरी चीज पता होनी चाहिए d, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम बेस्ड ऑन एपी जो nth टर्म के हैं, या हम इसको अंतिम पद भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लास्ट टर्म, क्योंकि nth टर्म की हम बात कर रहे हैं। nth मीन्स लास्ट, तो ये लास्ट टर्म भी कहलाता है और इसको nth टर्म भी हम कहते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे करते हैं। बढ़ते हैं आगे आपके एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। मीन्स फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड इन द टेबल। आपके पास कुछ टेबल दिए हैं यहाँ पर, और इस टेबल जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इस तरह से, इन टेबल्स में देखिए ध्यान से कि जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें a दिया है, d दिया है, n दिया है, an आपने फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन में माइनस a दिया है, d नहीं दिया है, n दिया है, an दिया है, कुछ भी। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एंड द क्वेश्चन इज फोर्थ वन क्वेश्चन मैं आपके पास ले लेता हूँ। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो तो a दिया है आपके पास माइनस 18.9 और जो d है कॉमन डिफरेंस d इज गिवन 2.5, n आपने फाइंड आउट करना है एंड an आपके पास दिया है, an इक्वल्स टू 3.6। आइए अब इसको डिटेल में सीखते हैं, समझते हैं कैसे ये करना है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का ये एक पार्ट है, एक ही कराऊंगा, बाकी आप खुद समझ जाएंगे इससे। a दिया है 18.9, कॉमन डिफरेंस भी दिया है, n आपने फाइंड आउट करना है और an दिया है। अब ये क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? a और d तो हमें पता था, व्हाट इज an? क्या आप मुझे बताओगे कि ये an क्या है? आपको मैंने पहले भी कहा था कि a इज नोन एज लास्ट टर्म। तो किसी एपी का सबसे अंतिम का जो सदस्य है वो दे रखा है 3.6। जैसे मान लो मैंने एक एपी बनाई 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पे लिखा मैंने 50 और एपी को क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इस एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद एंड दिस इज द लास्ट टर्म। तो जो लास्ट टर्म होती है भैया दैट इज डिनोटेड बाय an। दिस इज द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म दे रखी है। अब आपने बताना है कि कितने सदस्य इसमें होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 50 तक पहुंचते पहुंचते हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान है, चार ही चीजें फर्स्ट क्वेश्चन में है, a, d, n और an। कभी an मिस होगा, कभी n मिस होगा, कभी d मिस होगा और कभी a मिस होगा। तो आप इन सब को एक ही फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आइए देखते हैं। यू नो दैट हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता है कि an किसके बराबर होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज गिवन हाउ मच? 3.6
इज इक्वल्स टू ए इज गिवन माइनस 18.5 एंड प्लस n माइनस 1, वी डोंट नो n का तो हमें पता नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी, और डी भी आपके पास दे रखा है 2.5। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है मैथमेटिक्स, मैथ इज जस्ट सिंपल। बार बार कहता हूं मैथ इज जस्ट सिंपल। आपने ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लिया ना एक बार, ये जिंदगी भर के लिए ये वाला फॉर्मूला लास्ट टर्म ऑफ एपी चलेगा। देखो आप इंडिया में हो तब भी चलेगा, अमेरिका में चले जाओ अगर वहां भी एपी है तो यही फॉर्मूला उसका चलेगा। दिस इज द इंटरनेशनल मैथमेटिक्स, नो प्रॉब्लम। तो आपने एक फॉर्मूला लर्न करना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करो, मसाला डालो, खिचड़ी तैयार हो जाएगी आपकी 2 मिनट के अंदर। किस तरह से, ए एन की जगह ए एन डाला, ए की जगह ए डाला, सारी वैल्यूज आपने पुट की। नेक्स्ट टर्म है यहाँ लिखा 3.6, ठीक है, 3.6 को लेके चले इक्वल टू माइनस 18.5 प्लस, अब ध्यान देना है सबसे जरूरी काम अब है आपके पास, प्लस ये जो दोनों टर्म्स है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रखी है। क्या है, मल्टीप्लाई। तो 2.5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दूसरी चीज यहां समझाता हूं कि देखिए ये दोनों तो इकट्ठे हैं, ठीक है, ये अलग है, तो क्यों ना हम इस अलग वाले भाई साहब को इधर लेफ्ट में ले आए और इसमें से माइनस कर लें, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3.6 प्लस 18.5। अब कहो भैया प्लस कैसे हुआ, इधर जो आ गया तो प्लस हो गया, और नेक्स्ट साइड में कितना बचा, n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। 3.6 में से हमने इनको दोनों को प्लस कर देना है, तो प्लस तो सिंपल है, देखो 6 और 5 को प्लस करेंगे, पहले 1 आ गया, जिनके बीच में पॉइंट लगा, और ये बन गया 18 और 3 कितने होते हैं 21, और ये बन गया 22। मैं ठीक हूं ना, 6 5 11 22.1 आ गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना आया 2.5, ये 2.5 आ गया यहाँ पे। तो इसको हम सॉरी यहाँ 18.5 नहीं था भैया, 18.9 था, 18.9। तो अब यहाँ पे प्लस भी चेंज होगा, 9 और 6 आ गया आपके पास 5, यहाँ लग गया, और ये आ गया आपके पास 2 4 5। इस तरह से देखो 18.9 और 3.6, 9 और 6 15, 8 3 11 12 22.5, कितना आ गया है 22.5। 22.5 आ गया, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू समथिंग है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 22.5 अपॉन 2.5 एंड इज इक्वल्स टू n माइनस 1। हाउ, ये कैसे हुआ, ये मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई से जब इधर आया तो डिवाइड में आएगा। अब क्योंकि इन दोनों में एक और कंसेप्ट की बात आपको बता रहा हूं कि जब आप दो चीजों को डिवाइड कर रहे हो, उसके बाद डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद वहां पर भी 1 डिजिट है, तो आपको जीरो करने की आवश्यकता नहीं होती, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से, इसको आप लिखोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा 225 अपॉन 25, डेसिमल डेसिमल गया n माइनस 1। अब देखिए 25 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना होता है जी, 25 चौका 100 होते हैं, 25 अट्ठे 200 होते हैं, और 25 नमा 225 होते हैं। कितना आया 9, तो ये डिवाइड हो गया 9 बन गया, और यहाँ पर कितना है n माइनस 1 को इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड इट विल बिकम्स 10 इक्वल टू n, और यही हमने फाइंड आउट करना था, 10 इक्वल टू n या फिर n इक्वल टू 10। सो वी कैन से दैट किसी एपी का जो पहला पद था वो माइनस 18.9 था, डिफरेंस 2.5 था, और लास्ट टर्म 3.6 था। तो माइनस 18 से लेके प्लस 3 तक पहुंचते पहुंचते उस एपी के कितनी टर्म्स बनी, कितने पद बने, तो वो बने n, 10। कितने 10। आफ्टर 10 टर्म्स वी विल फाइंड 3.6। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन हमें सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा है कि 2 एपीज आपके पास दी है, और ये कहा गया है कि इस एपी का 11th टर्म 11वां पद ज्ञात करो। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, लेकिन वो एग्जांपल एक दिया था, अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है एंड सेकंड पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है। तो जब टिपिकल है तो मैं हूं, सिंपल है तो आप हैं,
मैं टिपिकल आपको समझाऊंगा सो दैट आप सिंपल भी उसके हिसाब से कर सकते हो। यहां पर देखिएगा कि एपी का जो पहला टर्म है, पहला पद है, वो है ए एंड दैट इज -3। अब यहां पर निकालना हमने डी निकालना थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदगी भरा है। कैसे? क्योंकि बड़े वाली संख्या है, डिनोमिनेटर वाली है, नो प्रॉब्लम। a2 व्हाट इज a2? -1/2। उसके बाद माइनस का माइनस, उसके बाद a1 कौन है? a1 तो खुद -3 है, तो भाई ध्यान रखना है, माइनस है तो ब्रैकेट लगाना है। क्या होगा? -1/2। ये देखिए ऐसा जरूर करना है। ये जो मैंने लगाया ना, ये क्या बोलते हैं इसको, किंकड़ी, ये जरूर लगानी है। माइनस प्लस, और यहाँ पे आया 3 और इसका अपॉन मैंने 1 कर लिया। 1 क्यों किया? सो दैट एक जैसे दिखे, इसका एलसीएम हम आराम से ले सकें। तो दोनों का एलसीएम कितना आया? 2। ठीक है, इधर से इधर मल्टीप्लाई, ये आ गया -1 और ये आ गया +6। 6 बड़ा है, पुलिस है, जीत जाएगा। 6 में से 1 गया, 5/2। तो डी कितना आया आपके पास? 5/2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2। कैसे आया ये? इसको प्लीज स्क्रीन को पॉज कर इसको लिख लें कि डी हमारे पास कैसे आया, बिकॉज मैं इसको मिटाने वाला हूं, मैं केवल डी यहाँ पे रखूंगा। क्लियर? ओके। अब हमने फाइंड आउट करना है 11th टर्म। क्या फाइंड आउट करना है? 11th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म आपको पता है क्या है? an = a + n-1 × d। रट लो, फॉर्मूला रटो, मैथ समझो। ठीक है, फॉर्मूला रखना है। नाउ विच टर्म? 11th टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है आपके पास? -3 + n-1। व्हाट इज n? 11 एंड व्हाट इज d? 5/2। देखिए मैथ इज सिंपल क्यों बोलता हूं मैं, सिंपल चला जाता है अपने आप। ये हो गया -3 प्लस का प्लस, 11 में से 1 गया 10 × 5/2। देखिए सॉरी 10 बोला, 10 लिखा 11। 2 से कैंसिल हो गया, कितना आया? 5। एंड a11 = कितना आ गया यहाँ पे? -3 प्लस, ये कैंसिल हुआ तो 5 5 × 25। एंड अब देखिए ये चोर, ये पुलिस, चोर पुलिस, कौन जीतेगा? जो ज्यादा है पुलिस जीतेगी। तो 25 में से 3 माइनस करेंगे एंड द आंसर इज 22 एंड दिस इज योर 11th टर्म। आज हम इतना ही करेंगे। एक्सरसाइज हमने कुछ एग्जांपल किए, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला किया, फिर हम एक्सरसाइज को हमने टच किया और 5.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। सो बने रहिए, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट बनेंगे हम उसको निश्चित तौर से अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और एपी के ऊपर भी अपनी पकड़ उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम दूसरे सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनाते हैं। तो ये एपी का सेकंड क्वेश्चन था, एपी दी गई थी, इसका 11th पद आपने फाइंड आउट करना है। अब यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि इसी एपी का 41th टर्म निकालो, तो 41th टर्म यहाँ 41 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है? ये 200, मतलब मैथ इज जस्ट सिंपल। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, खूब शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता है। हम चाहते हैं, हमारी यही मुहिम है, हर बच्चे तक ये मैसेज जाए और हर बच्चा इसको सीखे, लर्न करें, बिकॉज मैथमेटिक्स से बच्चे डरते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के मन से डर निकालें और कहें मैथ इज जस्ट सिंपल।